ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो नंबर 8 जिनका बर्थडे 8 17 26 ऑफ एवरी मंथ आता है, सितंबर मंथ, उनके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स लाता है, चलिए हम देखते हैं आज। और वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू गॉड गुरु एंजल्स फॉर मेकिंग मी द डिवाइन चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी लोगों को जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डॉक्टर पूनम ओकल साइंस प्रैक्टिशनर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एनएलपी, एचआरए थेरेपिस्ट, हो पोनो और ईएफटी एक्सपर्ट हूँ। मैं रेकी हीलिंग से जो भी चार्ज करके रखी हूँ ताकि आपको थोड़ी और अच्छी सी गाइडेंस हो जाए। चलिए हम आज का सेशन आगे बढ़ाते, रीडिंग बढ़ाते हैं आगे नंबर 8 वालों के लिए। ओके, पहले थोड़ा सा नंबर 8 वालों को जानने की कोशिश करते हैं। भाई ये यूनिवर्सल नंबर 8 है, मतलब मेरे लिए तो जितने भी 8 नंबर 17 26 के हैं, तो देखते हैं क्या बताता है 8 नंबर्स के बारे में। हमें कुछ कार्ड में देखते हैं। ओके, truth be known, you are fearlessly independent. You have chosen to live life by your rules, and as you think about this, you may begin to recall a specific example in your mind now. Amuse with yourself about it. Independent you really are. आपको ना ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं बहुत आराम से अपने रूल्स बनाता हूँ, मैं डिसीजंस खुद लेता हूँ। कभी कभी ये आपको अच्छा भी लगता है, कभी कभी आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार रिकॉल करके देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपने कभी कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि मुझे किसी से पूछना नहीं है, बताना नहीं है, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। कहीं ना कहीं अपने आप को आपने भगवान बना के डिसीजंस लिए और आपको सच्चाई, रियलिटी दिख भी गई है। तो मुझे तो आपके बारे में कुछ यही गाइडेंस मिल रही है कि इस तरह का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है। सो इट्स गुड टू बी इंडिपेंडेंट, इट गुड फॉर एवरीथिंग, बट वो बोलते ना कि हर चीज़ कॉन्फिडेंट अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट ख़राब है, उस तरह की चीज़ होती है। डिसीजन लेनी चाहिए खुद से, पर ग्राउंड वर्किंग और उसके रिलेटेड चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए होता है। बहुत कुछ इंक्लूडेड रहता है इंडिपेंडेंट, अलग अलग तरीके से उसका देखने का नज़रिया होता है। तो हमें नहीं पता आपकी सोच कैसी है, क्या है, पर हाँ कुछ चीज़ें आपको सोच समझ के, थोड़ी उसकी जानकारी लेके, बड़ों से डिस्कस करके और ईश्वर को साक्षी मान के, ईश्वर को समर्पित करके करने से अच्छी होती है। नंबर 8 वैसे भी शनि का नंबर होता है। चलिए देखते हैं नंबर 8, हेल्थ कैसी है आपकी। हेल्थ, हाँ जी, हेल्थ तो बहुत बढ़िया है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपना सितंबर मंथ, आपको बहुत ही अच्छे से हेल्थ ब्लेसिंग्स मिली हैं और कोई ऐसी दिक्कत तो आपके हेल्थ में आई नहीं है। जो छोटी मोटी आई थी वो पासिंग द क्लाउड्स था, आई भी गई भी। ओवरऑल तो मुझे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मंथ के एंड तक आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मुझे जो गाइडेंस मिल रही है। तो दैट्स गुड, हेल्थ तो बहुत अच्छी निकली ईश्वर के पास से। अब वेल्थ जानते हैं क्या है सितंबर मंथ में आपके लिए, ठीक है। चलिए, वेल्थ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिल रहा है और सब अच्छे से ही हो रहा है आपका। जहाँ भी आप काम करते हो शायद आपको तारीफ़ वगैरह भी बहुत अच्छी से मिल रही है, बहुत अच्छे से आपकी केयर भी हो रही है। और आपने जो कुछ भी अभी किया है या करने की सोच रहे हो, जो मुझे गाइडेंस ईश्वर की कृपा से आ रही है, उसमें भी आपको फ़ायदा ही होगा। तो अभी तो मैं सितंबर की ही बात कर सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेल्थ की तो कोई दिक्कत नहीं है। मंथ एंड तक वेल्थ में जो भी है, जितना आपके एफर्ट्स, एक्शन, मेहनत है, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपने जितने अच्छे थॉट से, डेडिकेशन से हार्डवर्क किया है, पॉजिटिव चीज़ों जो किया है, पॉजिटिव ही आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, अगर आपके इंटेंशंस और आपका काम पॉजिटिव आपके लिए और दूसरों के लिए है तो। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, एम्प्लॉयज़ और बाकी ऐसे ही रिलेशन, जनरल रीडिंग रिलेशनशिप वालों की कैसी है सितंबर मंथ। नंबर 8 वालों के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या बात है भैया, बहुत कार्ड आ रहे हैं नंबर 8 वालों के लिए। चलिए फिर से शफल कर लेते हैं। ओके, नंबर 8 रिलेशनशिप। ओके, नंबर 8 वाले, आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत इसलिए आ रही है, जो है आप शायद कहीं ना कहीं आँख बंद करके सब पे भरोसा कर लेते हो। जो होता है
उसको एक्सेप्ट, अगर आपको कुछ दिख भी जाता है ना तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब नज़रों के सामने कोई चीज़ है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप आंख बंद करके सब पे भरोसा कर लेते हो, ये भी आपको दिक्कत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ओवर है, मतलब कॉन्फिडेंस एक हद तक अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत होती है। तो अगर इस तरह से आप कुछ कर रहे हो ना तो रिलेशनशिप में इश्यूज ज़रूर आएंगे। तो आंख बंद करके भी विश्वास सब पे मत कीजिए, ईश्वर पे कीजिए, खुद पे कीजिए। और अगर कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो उसको पहचानिए, समझिएगा कि कितना उसमें सही है, गलत है। अगर कोई गलत है तो भी किस हद तक गलत है। हम इंसान हैं, गलतियां सभी लोग करते हैं, मैं भी, आप भी, आप सामने वाला भी। पर गलत, हर गलत के पीछे भी कोई इंटेंशंस होते हैं, हर सही के पीछे भी इंटेंशंस होते हैं। तो यहाँ मैं आपको यही बोल सकती हूँ, जो मुझे गाइडेंस आ रही है, जो है उसको देखिएगा, नज़रिए को देखिए, उसके पीछे की चीज़ों को देखेंगे ना तो आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। ओके। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन की हिडन फीलिंग जानना चाहते हैं तो उनका 3 बार नाम लीजिए। चलो सोच देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेके क्या है। नंबर 8 के ऑपोजिट स्पेसिफिक पर्सन की हिडन फीलिंग्स मुझे, आई एम नाउ फोकस ऑन सम सीरियस इश्यूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। भाई रिलेशनशिप में वही आया था, यहाँ भी वही आ रहा है। और मुझे जो गाइडेंस पहले मिली थी ईश्वर कृपा से अभी भी यही है कि आपके सामने जो है, आप जो देख के भी नहीं देख रहे हो या नहीं देख रहे हो या नज़रअंदाज कर रहे हो, तो सामने वाले के साथ भी आपका यही दिक्कत हो रही है कि वो किसी चीज़ में फोकस कर रहे हैं। आप, वो चाहते कि आप सपोर्ट करें, आप फाइट कर रहे हैं। तो शायद मुझे जो पहले कार्ड आया था अब यही बता रहा है कि जो आप नहीं देख पा रहे हो, तो यही नहीं देख पा रहे हो कि कभी कभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाले आपके साथ ऐसे रहे, पर यहाँ पे क्या है, उनकी नीड इस वक्त क्या है, उनको क्या काम करना है, उसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइट की नहीं। ये एक पतली सी लाइन होती है लेकिन बहुत गहरी होती है। तो इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, ठीक है, समझिएगा। आपकी लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा बुरा, आप किसी का सपोर्ट चाहते हो तो आपके स्पेसिफिक पर्सन भी आपके साथ यही एक्सपेक्ट करते हैं। कभी कभी हमें दूसरों के ना सपोर्ट ऐसा देना होता है कि मैं हूँ ना, मतलब आप उतना भी किसी को कह दो, आप किसी के साथ भी खड़े हो जाओ, टूटते हुए इंसान को ना उतना भी काफ़ी होता है। अगर आप किसी को बना नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, तो बिखरो भी मत। और किसी के साथ ऐसा भी मत करो कि वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद आपसे हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक पर्सन हो, वो भी टूट जाए। तो थोड़ा सा इस लाइन को क्रॉस मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और हेल्प और सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं साईं बाबा ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। ओम साई राम। आप किसी भी इष्ट देव को मानते हैं तो आप उनका स्मरण कर लीजिए, बाबा और सब एक ही हैं। चलिए बाबा प्लीज़ नंबर 1 के लिए आप क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस दे रहे हैं ओवरऑल उनके हाईएस्ट गुड के लिए, नंबर 8 वालों के लिए प्लीज़। बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। ओके, तो किसी न किसी फॉर्म में बाबा आपके पास आएंगे ज़रूर। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि फिज़िकल फॉर्म में बाबा वैसे ही आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण बन जाएगा। आप सच्चे हृदय से अगर कोई मदद के लिए मांगोगे ना ईश्वर से, तो वो किसी न किसी रूप में, कॉल में, एक जॉब में, एक बिजनेस पार्टनर में, या ओवरऑल आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आपके करियर में, गाइडेंस में, किसी आपको जो भी स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है ना, आप सच्चे हृदय से बाबा से या अपने इष्ट से प्रार्थना करें। वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे, आपको क्लैरिटी भी देंगे। इस तरह की सिचुएशंस और इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हों। तो प्लीज़ इन्वोक बाबा, इन्वोक योर गॉड, डाइटी, जिसको भी आप मानते हो। वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की, अपने भक्तों की हेल्प करें। तो बस ज़रूरत है एक कनेक्शन और एक प्यारा सा कॉल की। तो प्लीज़ डू इट। आप बाबा को इन्वोक करिए क्योंकि बाबा का कार्ड है, या आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि गॉड होते ही हैं अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, जितनी हमें उनकी ज़रूरत है ना, उनको हमारी ज़रूरत है। हमारे एंजल्स, हमारे देवदूत, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 8, आप अपने एंसेस्टर्स, आपके देवदूत, आप एंजल्स, जो भी आप मानते हो, देखो कार्ड भी आ गया। इम्प्रूविंग हेल्थ, मुझे शायद पहले ही उसमें आ गया था कि मंथ एंड तक आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो ये भी यही कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ में जो भी इश्यू थे रिजॉल्व हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते रहेंगी। ठीक है, ये एंजल्स क्या है, एक और देख लेती हूँ।
रिमेन पॉजिटिव। जो भी इशू को लेके आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो ना, थोड़ा सा रिमेन पॉजिटिव हो जाइए। आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव एक्शंस के साथ अपना कर्म कीजिए, फल भी आपको वैसे ही मिलेंगे। तो नंबर 8 आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। बस ज़रूरत है आपकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी की, थोड़े से हार्डवर्क की, ठीक है। ओवरऑल यूनिवर्सल गाइडेंस हमें क्या मिलता है नंबर 8 के लिए? ओवरऑल आपकी एवरी एरिया ऑफ लाइफ, आपको हर तरह से ओवरऑल क्या ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है, मैसेज की ज़रूरत है। देखते हैं यूनिवर्सल मैसेज आपको क्या मिलता है। A relationship that continues to grow closer, forgiveness, the positive resolution of a conflict. इसके पहले भी कार्ड आ चुका है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन, और मुझे रिलेशनशिप में भी जो कार्ड आया था कि आपका सबसे बड़ा इशू यहाँ पे जो आ रहा है वो है रिलेशनशिप। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा, फॉरगिव खुद को उनको कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उनके साथ ट्रूथफुल रहिए, ट्रस्ट में रहिए, और जितना ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करेंगे आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा। छोटी मोटी बड़ी बड़ी बातों को बैठ के एक कम्युनिकेशन अच्छे से करके आप उसको फॉरगिव कीजिए, मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की, सिट एंड टॉक, इट विल रिजॉल्व। इससे एक पॉजिटिव रेसोल्यूशन बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हटेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हटेंगे। ईगो को साइड में रखिए, क्योंकि हमें बहुत बड़ी ज़िंदगी भी है पर छोटी भी है। तो बेटर है कि जो चीज़ जब जहाँ ख़त्म कर सकते, एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे को समझ के, भरोसा करके, तो हम ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारी लाइफ और अपने साथ जो रहते हैं लोग उनकी भी अच्छी हो जाएंगी। तो नंबर 8 ये था आप लोगों के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, कहीं आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए, दूसरों को भी गाइडेंस मिलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।